कि ये सब का सब कुछ जो है ना, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा है। ये सारा जो हो रहा है सारा सुनो कब से इमरान खान की इम्पीचमेंट मुआवजा जो हुआ है बतौर प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई गवर्नमेंट जो गई है उस वक्त से लेके और आज सुबह जो तोशाखाना केस का फैसला आया है, इस सब का सब जो है वो एक ही सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, और सब का सब मनसूबाबंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर साफ़ी व तज़ियाकार। आज इनसे जानेंगे इमरान खान के खिलाफ 2 दिन में 2 बड़े फैसले हो जाना और दोनों में सजाएं होना, ये किस कदर इमरान खान के वोटर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इलेक्शन से इतना पहले सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, उससे पहले ऐसे सख्त फैसले आना पीटीआई के खिलाफ। वहीं पर नून लीग का कहना कि नहीं, ये पहला इलेक्शन नहीं है, पिछले इलेक्शन में हम भी यही सब कुछ फेस करते रहे हैं। अगर एक पार्टी ऐसा फेस करी है तो क्या ये हक है कि दूसरी पार्टी भी अगले इलेक्शन में ऐसा ही फेस करेगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नून लीग का कहना हम भी फेस करते रहे, इमरान खान फेस कर लेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, बात ये है कि ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि मैं तो इस बात का कायल हो गया हूँ कि ये सब का सब कुछ जो है ना, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा है। ये सारा जो हो रहा है सारे सुनो कब से इमरान खान की इम्पीचमेंट मुआवजा जो हुआ है बतौर प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई गवर्नमेंट जो गई है उस वक्त से लेके और आज सुबह जो तोशाखाना केस का फैसला आया है, इस सब का सब जो है वो एक ही सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, और सब का सब मनसूबाबंद है। अच्छा, वो हमें एक बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, उन्होंने बयान भी दिया कल के केस में, तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने नाम लिया बड़े अफसर का। उन्होंने कहा मुझे कमेटी में मैं शामिल था जब उनसे नाराज़गी हो गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया और इमरान खान को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो ये क्या वही मनसूबाबंदी की तरफ इशारा तो नहीं हो रहा? मनसूबाबंदी है। देखिए, वो तो उन्होंने सियासी बलूगत की बिना पे कहा था ना, सियासी दानिशमंदी थी, सियासी पोजीशन गोई थी उनकी। लेकिन असल बात जो देखने वाली है ना वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 2 दिन में 2 फैसले आए। दोनों में सजाएं हुई हैं। दोनों में सजाएं हुई। इससे पहले एक फैसला आया था, 3 फैसले उनके खिलाफ आ चुके हैं। टोटल 27 साल की कैद है उनको। हाँ, टोटल पहले 3 साल, फिर 10 साल, 4-5 और मुकदमात भी जेर समात हैं, जिनके बारे में ख्याल ये है कि 1-2 के फैसले 8 फरवरी से पहले और बाकी बाद में। सर, ये क्या हो गया? पहले हम देखते थे सियासी जमातों के खिलाफ फैसले आते थे, वोटर डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। खान साहब ने एक ऐसा क्या किया है कि वोटर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा? जो सर्वे आ रहा है, जो फैसला आता है, उसके बाद वो बढ़ जाते हैं और खान साहब भी बस जिद हो गए हैं इलेक्शन के पीछे। अब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि वोटर्स की तादाद में इजाफा। देखिए, वोटर का पता लगता है स्पोर्टर हम कहते हैं, पोलिंग डे के। उनकी मकबूलियत में इजाफा आप कह सकते हैं। मकबूलियत में उनकी मकबूलियत में इजाफा है, लेकिन वो जो इजाफा हुआ है वो इजाफा शुदा वोटर्स जो हैं वो कितने जाते हैं वोटर पोलिंग स्टेशन तक, वोट कास्ट करते हैं, इमरान साहब के हक में करते हैं, मुखालफत में करते हैं। बिलावल साहब बड़ी कैंपेन चला रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं पीटीआई का वोटर हमें वोट देते, उन्होंने खुल के कह दिया। उन्होंने कहा पीटीआई का वोटर हमें पीटीआई का वोट देखें, पीटीआई इटसेल्फ तो नहीं इलेक्शन लड़ी ना, ना बल्ले का निशान मौजूद है वहाँ। सिर्फ और सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनसे आंखें चुराना, उनसे बदअखलाक़ी करना, उनसे वादा खिलाफ़ी करना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इमरान खान का जो लवर है वो इमरान खान को वोट देगा, तो उनमें से अभी तमीज़ मैं नहीं कर पा रहा। मैं इस फील्ड में हूँ 40 साल से, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि ये क्या सूरत हाल है, कौन सा वोटर कहाँ, उम्मीदवार किसका कहाँ खड़ा है। इस वक्त कैंपेन सिर्फ 2 जमातें कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सर, फिर से पाकिस्तान में 2 जमातें ही पहले चलती थी, अब फिर से अगर वही ट्रेंड तो नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 जमातें होंगी? तीसरी जमात का तजुर्बा खराब हो गया। पहले 50 साल तक हमने तकरीबन ये देख लिया है, तकरीबन 50 साल तक। इट कुड बी लेस देन दैट, कुछ कम हो सकता है, 30-40-45 कर ले। लेकिन 2 जमाती निज़ाम क्या है, एक भुट्टो लवर्स, एक एंटी भुट्टो। बेशक 2 तरह के वोटर आए थे हमारे सामने, एक भुट्टो के चाहने वाले, एक भुट्टो के मुखालफिन। अब जो सूरत हाल है ना इस वक्त, इसमें नई बात ये आ रही है कि इमरान खान के चाहने वाले इमरान खान के मुखालफिन तकसीम हो गए। मुस्लिम लीग पीडीएम ठीक थी, अगर मुत्तहिदा पीडीएम रहती, पीपल्स पार्टी उसको ना छोड़ती। सर, वो तो मनसूबाबंदी के साथ आपने भी कहा, लोग भी कह रहे हैं कि वो भी अंदर ये कि बाद में पीडीएम सारे के सारे मामले जो है ना ये मनसूबाबंदी के तहत हो रहे हैं। और उस मंसूबे के पीछे जो लोग हैं उनके चेहरे भी यहाँ होते जा रहे हैं, इंकशाफात होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इमरान खान के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार होंगे कौमी और सूबाई असम्बली के, वो कितनी तादाद में जीतेंगे और आने वाले वक्त में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इमरान के हिस्से में। सर, इमरान के हिस्से में तो नहीं आती क्योंकि वो पार्टी को मिलती हैं, आज़ादों को नहीं मिलती। आज़ाद एक ग्रुप होता है। अच्छा,
रेड लगना शुरू हो गए हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में एक दर्दनाक काला सच है, और जिससे आपकी सियासत, कहते हैं कि सियासत एक पेशा है जो कि ईमान का पेशा होता है, क्योंकि आप अवामी खिदमत के लिए आ रहे होते हैं, और पाकिस्तान के आइन में भी लिखा है कि अल्लाह के बाद जो पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी वो अवामी मर्जी से बनेगी। तो जो अवामी मर्जी से आ रहा है, अगर वही अपना रेट लगवा लेता है तो क्या कदर रहेगी पीछे अवाम की? अवाम के लिए क्या काम करेगा वो? अवाम के लिए कम आता है, अपने लिए ज़्यादा, अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के लिए, अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए ज़्यादा आता है। जो भी आ रहा है अब तक की जो सूरत हाल है, बहुत कम लोग हैं जो मुखलिस सियासतदान होंगे। वो खिदमत के जज्बा जो है ना, वो जमात इस्लामी का जो दो नारे हैं ना, एक खिदमत का नारा है जमात इस्लामी का, हाँ जी, और एक हल सिर्फ जमात इस्लामी, दो नारे लगाए उन्होंने। अब खिदमत उनको मौका चूँकि अभी तक नहीं मिला इस अंदाज से, उनको मौका मिलेगा उनका भी पता लग जाएगा। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है और भाग दौड़ है इस अंदाज की कि बिलावल ने वाज़े तौर पे अब ये मुखालफत, पहले कहते थे कि शायद एक पेज पे ही हैं, लेकिन आई वॉश कर रहे हैं, वो आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक था। लेकिन अब वो उन्होंने कहा है जी कि मुस्लिम लीग नून से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इसे इंतखाबी इत्तेहाद के तनाजुर में कहा है, उससे इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद जो है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखना है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़न कितना है, और इनके वालिद मोहतरम जो है आसिफ जरदारी साहब साबिक़ सदर मुमलिकत, वो खुद मैदान में, और फैसले उनके चल रहे हैं। सर फैसले उनके चल रहे हैं। इमरान खान को 2 दिन में 2 बड़ी सजाएं होना, 2 दिन में सजाएं होना, दफ़ा 342 की जो होता है बयानात जो उन्होंने भी रिकॉर्ड होते हैं। नवाज शरीफ साहब को 10 दिन का वक्त मिला था, अच्छा वो पाकिस्तान में नहीं थे। खान साहब को कल नहीं मिला 10 दिन का, सुबह बयान हुआ 342 का, शाम को उनको फैसला आ गया, आज 14 साल की कैद हो गई। इलेक्शन से पहले इन दिनों का इंतखाब करना, ये आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो आपसे एक जुमला कह दिया है कि मनसूबाबंदी का हिस्सा है, मनसूबाबंदी का हिस्सा है। उसमें बाज़ औक़ात जो कल हमने गुफ्तगू की थी जी। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि मिस्त्री को ठेकेदार या मिस्त्री मजदूर को ये कहता है कि 2-4 का मसाला लगाओ, तो 3-6 का लगा देता है। ये मसाला कहीं थोड़ा सा ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि लेकिन एक सवाल जो उठा है, फैसला वो नहीं, जवाब वो बड़ा अहम है कि जो घड़ी चोरी का मुकदमा है, हाँ, उसमें तो कैद है 14 साल, हाँ, और जो कौमी सलामती के खिलाफ साजिश का उसमें 10 साल है। तो फैसला लिखने वालों को समझ नहीं आ रही। नहीं, फैसला उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स पे जाना होता है, अदालत में डॉक्यूमेंट्स पे जाना है ना। सर हमारे इशारे पे अदालत की तरफ है, जो फैसला लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे जा रहे हैं, उनकी नज़र में घड़ी की अहमियत ज़्यादा है। नहीं, घड़ी की अहमियत नहीं, उन्होंने तो जो कानून में आता है, जो ज़ाब्ता फौजदारी है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसके तहत उन्होंने देखा। नैब एक्ट, अब नैब का जो एक्ट था, अब वो तो सर खत्म होने वाला है। मियां साहब ने कहा है कि लेकिन मैं एक अच्छी बात देखें जिसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ के काबिल ये बात है कि आज साबिक़ खातून अव्वल उन्हें गिरफ्तारी दे दी, वो अज़े खुद गिरफ्तारी पेश कर अडियाला जेल चली गई, वहाँ नैब की टीम मौजूद थी, उन्होंने गिरफ्तारी और उन्होंने उसकी गिरफ्तारी दे दी। अब ये बड़ी अच्छी बात, अच्छी रिवायत दी है कि सुबह तो ये कहा जा रहा था कि जी वो फरार हो गई ECL में नाम होने के बावजूद, वो तो बहुत दफा सोशल मीडिया पे चला। इधर आपकी बात में हम ऐड करते जाए, उन्होंने कहा जी खान साहब गिरफ्तारी देंगे, खान साहब ने गिरफ्तारी दे दी। अच्छा सवाल आपकी तरफ आ रहा है बड़ा ना, अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा खान साहब मुकदमात नहीं झेल सकेंगे, खान साहब ने मुकदमात झेल लिए, बुशा बीबी खिलाफ हो जाएंगी, वो खिलाफ नहीं हुई, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। ये क्या सियासी तो नहीं, और इलेक्शन सर में कोई सियासी प्ले तो नहीं खेल रही पीटीआई? देखिए बात यह है कि या इलेक्शन के बाद कुछ और होने वाला है? पीटीआई के हद तक तो मुझे नहीं पता वो क्या उनकी प्लानिंग है, लेकिन एक बात है, जिन लोगों ने ये ताना बाना बुनाया ना, उन लोगों ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि कहा जाता है ना कि झूठ इतना बोलो कि सच महसूस होने लगे। अब वो मनसूबाबंदी जो है ना, वो करीब हकीकत मालूम हो रही है, अच्छे अंदाज से ताना बाना बुना। अब उसके रिजल्ट ये लेना चाह रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत को कम कर दिया जाए, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी, जिसको फ़ायदा पहुँचे। ज़ाहिर मकबूलियत कम होगी, दूसरी तरफ जाएंगे लोग, तो जिनको फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं उसमें एक किस हद तक कामयाब होते हैं, ये अहम सवाल है। देखें, रियासत मदीना का एक नारा था इमरान का, सिर्फ एक, लेकिन वो एक प्ले बॉय की तरह मशहूर थे। बतौर क्रिकेटर वो नौजवानों के लिए इसलिए एक लवर बन गए नौजवान उसके, उन्होंने एक उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे वो उनके हामी बन गए। अच्छा सर, हामी बन गए तो फाइनल एक आपसे आखिरी सवाल लिख देते हैं, इलेक्शंस में अब आपको कौन दिख रहा है पंजाब में, नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इन फैसलों के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो इलेक्शन मुहिम अच्छी तरह चला गई है, लेकिन एक अफसोसनाक पहलू जो है, देखिए आज बाजोड़ में पीटीआई के फिर एक कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो हैं वो बेचारे उनको टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है ना, अब अच्छा इलेक्शन कमीशन ने कल अमनो मान के हवाले से इजलास तलब कर लिया है, वो बड़ी अहम बात है, और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज होंगे, वज़रा आला होंगे, निगरान वज़रा आला जो हैं,
और उसमें चीफ सेक्रेटरीज के अलावा आईजीज बुलाए गए। ये सारा का सारा जो है ना, ये अमन व अमान का क़याम, हम कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं बड़ा ख्याल रखना कि पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन का पोलिंग डे जो है सिर्फ उसको हम टारगेट ना करें, हम वैसे भी देखें कि आजकल जो इलेक्शन का कबल वक्त जो काम हो रहा है उसमें अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं वहाँ अमन व अमान की एक अच्छी फ़िज़ा भी कायम करें। अच्छी फ़िज़ा भी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसको कहा जाए बजोड़ में किसी सियासतदान का कत्ल होना, या किसी भी, हम देखते हैं कि आए दिन हमारी आर्म फोर्सेस अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क को अपने खून से अमन की तरफ लेके जा रही हैं, और ये पाक फौज का ही खून है और मुख्तलिफ दिफाई इदारों का खून है जिसकी वजह से हम इस अमन तक पहुँचे हैं। लेकिन ये अमन कहीं की छोटी सी गलती की वजह से कहीं सबकदोश ना हो जाए। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे, और नईम साहब ने बताया कि खान साहब के फैसले जो आ रहे हैं वो क्या सियासी पस मंज़र रख सकते हैं और इनके नताइज भी क्या आ सकते हैं। तो ये तो इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं, वक्त ही बताएगा कि हुकूमत किसकी बनेगी। लेकिन इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़ता रहे और हमारे ऊपर ये अमन इस मुल्क में इसी तरह कायम और दायम रहे, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।